ओके आकांक्षा, जो भी आपने शो में कहा अपनी मैरिज शादी को लेकर के, काफ़ी उसके ऊपर से शबनम सिंह जो मदर इन लॉ रही है आपकी, उन्होंने भी काफ़ी एलिगेशंस दिए हैं. व्हाट डू यू वांट टू से? पहली बात उन्होंने ये कही कि कंटेम्प्ट टू कोर्ट हो सकता है बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू डिस्कस दिस. तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? ऑफ कोर्स उन्होंने जो मेरे साथ किया वो चाहेंगी मैं डिस्कस नहीं करूं और किसी को ना पता चले, क्योंकि जिस तरीके की वो थॉट कैरी करती हैं वो बहुत पुरानी ख्यालात है. और इस टाइम पे एक औरत और एक आदमी दोनों ही इक्वल हैं और शादी दो लोगों के बीच में होती है. बट उनके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से मेरी शादी शबनम सिंह से ज़्यादा हुई हुई थी. और जोरावर तो शादी में मतलब दिखे ही नहीं मुझे. अगर दिखे तो वो बस हाँ या ना करते हुए दिखाई दिए, वो भी अपनी मॉम को सुनते हुए. हमारे बीच में कोई कनेक्शन नहीं था. और वो तो कहेंगी ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि जो मैं बातें बोलूँगी वो सच ही बातें होंगी और मैं उनको प्रूव भी कर सकती हूँ हर तरीके से. तो वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रही हैं इसके लिए. ओके एक बात आपने शायद कही कि शादी के वक्त मुझे पैसे की तंगी हुआ करती थी एंड ऑल. शबनम सिंह ने बैंक स्टेटमेंट्स दिए हैं दैट सितंबर आप आई थिंक रही है उस घर में. उसके बाद अप्रैल 2015 तक 20,000 के बैंक स्टेटमेंट है, 20,000 ट्रांजैक्शन हुआ है आपके अकाउंट में. शी हैज़ डिस्प्लेड द बैंक स्टेटमेंट्स टू द ऑफिशियल्स. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं हो रहा है आपको? क्योंकि 20,000 अगर वो आपको अप्रैल 2015 तक दे रही थी तो पैसे ना देने वाली बात तो आती ही नहीं है. एक तो वो 20,000 दे रही थी जो उनके अकॉर्डिंग आई थिंक बहुत ही बड़ा अमाउंट था. या जो मेरे ख्याल से वो स्टेटमेंट्स दिखा रही हैं अप्रैल तक. मुझे याद नहीं है कि अप्रैल तक दे रही थी या कहाँ तक दे रही थी. और रही बात पैसे देने की, तो मेरे घर से भी मैंने अपने सारे एक्सपेंडिचर्स करे हैं. जहाँ तक कि मेरा मोबाइल फ़ोन अगर ख़राब हो जाता था तो मुझे खुद अपने अपने पेरेंट्स से मांगना पड़ता था. और अगर मैं वर्क करना चाहती थी, मैं मतलब कि शादी हो गई है तो मेरे ख्याल से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हस्बैंड पे शिफ्ट हो जाती हैं. और मेरा हस्बैंड काम नहीं करता था बिल्कुल भी. और जो मेरी मदर इन लॉ थी वो सब कुछ कंट्रोल करती थी. बल्कि और अगर बात रही कि मनी वाइज, तो अगर वो 20,000 को काउंट कर रही हैं तो मेरे घर से भी काफ़ी चीज़ें उनको गिफ्ट्स के तौर पे, इस चीज़ के तौर पे नाम पे दी जाती थी. अगर वो उस अमाउंट को कंपेयर ही करना चाहती हैं तो मेरे ख्याल से मैंने उनसे कहीं ज़्यादा वापस उस घर में दिया है. ओके एक और एलिगेशन शबनम जी ने लगाया है कि आप थोड़ा ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंकिंग और ड्रग्स में जा चुकी थी. कितना सच है क्या इस एलिगेशन पे? व्हाट डू यू वांट टू से? मेरे साथ मेरे हस्बैंड होते थे सारी पार्टीज़ में. मेरी मदर इन लॉ हमें ड्रॉप करने जाती थी किसी भी पार्टी में. और हमारे साथ एक पीए भी होता था. और ड्रिंक अगर मैं करती थी तो मैं अकेले नहीं ड्रिंक करती थी, अपने हस्बैंड के साथ ड्रिंक करती थी. और ड्रिंकिंग या जो भी चीज़ करती थी मैं अपने हस्बैंड के साथ में करती थी. एंड वो भी करते थे और वो मेरी शादी से पहले भी करते थे और वो यूवी भी करते थे. और उन्होंने मुझे बोला है अगर वो एलिगेशंस प्लेस कर रही हैं तो वो अपने घर में भी पहले देख लें, पहले अपने घर के गारबा में झांकें, फिर दूसरे की तरफ फिंगर्स पॉइंट करें. और उनका ये कहना, उनके वो इस हद तक जाती थी क्योंकि वो नॉनवेज नहीं खाती थी तो वो मुझे भी नॉनवेज नहीं खाने देती थी. और जहाँ की बात रही कि मैं बीफ भी अगर खाना चाहूँ तो उनके बड़े बेटे को अलाउड था बीफ खाना, पर मैं नहीं खा सकती थी. तो वो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस प्लेस करती थी. और ड्रग्स अगर वो बोल रही हैं तो मैं पॉट स्मोक करती थी, हाँ. और मेरा हस्बैंड भी पॉट स्मोक करते थे और वो मेरी शादी से पहले भी पॉट स्मोक करते थे. और अगर उनके भाई हैं, उनके कज़न ब्रदर, उनके साथ स्मोक करते थे. उन्होंने मुझे खुद बताया, अगर मुझे नहीं बताया होता तो मैं कैसे बोलती कि उनके कज़न ब्रदर मुकुल के साथ स्मोक करते थे. और दूसरी बात है कि मैंने पॉट स्मोक करने के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ. मैं अल्कोहल अगर मैंने पी है तो मैंने उस घर में उस घर के ड्यूरेशन में, क्योंकि वो मेंटली मुझे इतना सैचुरेट करके रखती थी. सुबह से उठा के मतलब 9 बजे अगर मैं नहीं उठती थी तो मेरी मॉम को कंप्लेन करने लग जाती थी मेरे को. अगर बोल रही है कि जो मुझे 20,000 दे रही थी तो मेरे को कहीं पे भी बाहर जाना नहीं अलाउड था, फ्रेंड्स के साथ बात नहीं करना अलाउड था. वो सब ठीक होता था अगर हम 50 साल पीछे थे, क्योंकि अब जो है हम 2 लोग होते हैं. और मेरी शादी में मैं शबनम सिंह के साथ ज़्यादा टाइड आउट थी कि वो सारा टाइम, हमारे हनीमून पे भी वो मेरे साथ गई थी, मेरी मॉम भी साथ में गई थी. मैंने इंसिस्ट करा था कि मेरी मॉम भी आए, क्योंकि अगर वो साथ में होती तो मेरे को तो वो मतलब वहाँ पर भी मैं खाना ही बना रही थी अपने हनीमून पे भी. और वो मुझे बोलती थी, अगर वो बोलने कि उन्होंने मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम दी है तो उन्होंने मुझे बोला था कि अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो तुम मेरे बेटे के साथ सेक्स करो और तभी तुम्हें मैं दूंगी जो भी
तो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो मैंने मेरे ख्याल से अगर मेरे को सेक्स के लिए मतलब पैसे करके करना है तो मैं प्रोस्टिट्यूशन में प्रेफर करूँगी, क्योंकि मैं फिर चूज़ कर सकती हूँ कि मैं किसके साथ जाऊँ किसके साथ नहीं जाऊँ, राइट। तो अगर वो ब्लेम ऐसा करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। और अगर बात आती है ऐसी चीज़ों की, तो मेरे पास भी उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करती थी, जो कि मैं बोल सकती हूँ मीडिया पे और कहीं पर भी। मेरे पास अब प्लेटफॉर्म भी है बोलने को, पर मैंने अभी तक नहीं बोली है। पर मैं ना बोलना चाहूँगी, ना मैं उस लेवल पे जिस लेवल पे वो गिर रही हैं गिरना चाहूँगी। ओके, एक और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज़ ये है आकांक्षा कि डिवोर्स उनकी तरफ से फाइल हुआ था, आपकी तरफ से नहीं। ऐसा क्यों? जब इतना आप सह रही थी तो आई थिंक आपको ही डिवोर्स फाइल करना चाहिए था। शादी मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था आपने शादी करवाई है, आप ही मुझे शादी से बाहर निकलवाओगे। मैं तो उस घर से भाग चुकी थी, मैं तो उस घर को छोड़ के जा चुकी थी। मैंने बोला जो करना करो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वो शादी एक पीस ऑफ पेपर ही था और कुछ भी नहीं था। तो वो पीस ऑफ पेपर मेरे लिए मैटर नहीं करता था, कौन फाइल कर रहा है, किसको फाइल कर रहा है। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, ये मेरा डिसीजन था। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म पे आप बिग बॉस 10 के घर गई, काफ़ी आपने जो भी बात थी आपकी रखी। अब आगे इस डिवोर्स को लेकर क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ प्रोसीडिंग्स होने वाली है, ये बताएं। आई होप अच्छी प्रोसीडिंग्स हो और मुझे डिवोर्स मिल जाए मेरा जल्दी से, और मैं साइन कर दूं फटाफट। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर वो पैसे की बात करें तो वो रखें अपने पैसे, उनके साथ सोए, उनके साथ रहें, उनके साथ जो करना है करें। मुझे 1 रुपये भी नहीं चाहिए उस घर से। तो बस वो पेपर दे दें मुझे, मैं वो साइन कर देती हूँ और मुझे उस घर से छुटकारा पा चाहिए।